ऑपोजिशन फिरदौस शमीम नकवी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज जब जुल्फ़िकार साहब उठे तो मैं सोच रहा था कि वो इस बात का इतराफ़ करेंगे कि एक इजलास बजट इजलास से पहले रिक्विजिशन किया गया था और वो इजलास रिक्विजिशन किया था जॉइंट ऑपोजिशन में, लेकिन सच तो बोलने की आदत ही नहीं। लेकिन एक बात स्पीकर साहिबा बड़ी वाज़ेह है, लोकस का और पीपल्स पार्टी का बड़ा गहरा ताल्लुक है और मैं वो समझाऊंगा भी कैसे है। जिधर लोकस आके बैठती है सब कुछ खा जाती है और यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और वहां सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं रहता। थर जिधर राणा साहब ने जिक्र किया कि 900 साल की तारीख है और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा लोकस का ब्रीडिंग ग्राउंड भी यही है, ये और नारा डेजर्ट। जहाजों का जिक्र हो गया कि वो जिम्मेदारी थी या नहीं थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन थर की 17 लाख की आबादी में 44% वाली स्टंटिंग 73% पे पहुंच गई। ये है पीपल्स पार्टी की लोकस का असर। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने
मिनिस्टर साहब ने खुद ही बहुत सारे मौजूआत छेड़ दिए थे। जब उन्होंने छेड़ दिए तो मैं भी मजबूरन छेड़ने पे, वरना मैं सिर्फ लोकस पे तकरीर करता। जवाबी तकरीर में किसी चीज का जवाब नहीं दिया बजट की। ये वो हुकूमत है जिसने 10 साल में नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 4 गुना कर दिया। बजट पे तो आप अभी नहीं बात करें, नहीं जी, क्योंकि लोकस पे ही बात करें। उन्होंने की थी, इसलिए मैं जवाब दूंगा। लेकिन अगर वो नहीं करते, एडजर्नमेंट मोशन पे आप बात करें। सीएम साहब ने अगर नहीं की होती तो मैं नहीं करता, मैंने आपको पहले ही कह दिया। लेकिन चले, आपको 10 मिनट में वाइंड अप करना है। 4 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। अजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। बड़ा सीना ठोक के कहा था कराची को पानी दूंगा, वफाक देगी कि नहीं देगा। बड़ा ठोक के कहा था बसें दूंगा, किधर है? अवाम बेबस हैं, आपके सामने बेबस है। लेकिन क्योंकि आपने कहा है, मैं लोकस के मौजू पे ही आ जाता हूं। दूंगा जवाब, किसी और दिन दूंगा, और करारा दूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को याद रहेगा कि वो जब झूठ बोलेंगे इस ऐवान में, हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे। बात सारी है कि मेरे 2 मेंबरान ने जो जो चीजें कही, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हकीकतन 2 इलाकों की वजह से ये हालात ज्यादा इस तशवीशनाक है। यमन में जंग चल रही है और ईरान में इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर सके। और सीजन तीसरा उनसर जो है, वो मौसमी हालात ऐसे हो गए कि इस दफा ईरान में लोकस की पैदावार जो प्रिडिक्टेड है, इट्स 7 टाइम्स फास्टर, और जो अफ्रीका में एंड डेजर्ट्स ऑफ यमन में है वो 40 टाइम्स फास्टर है। और क्योंकि वहां ये ट्रीटमेंट्स नहीं हो सके प्रिवेंशन के, FAO निहायत कंसर्न है। पाकिस्तान को थ्रेट उधर से भी है और पाकिस्तान को थ्रेट अपने डेजर्ट्स के अलावा राजस्थान से भी, कि वहां के भी खत्ते, इससे कि वहां भी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ। मैं अपने तमाम मेंबरान से ऐवान के कहता हूं, जब कोई क्राइसिस देखो तो गन फेंकने से कोई फायदा नहीं है। पहले क्राइसिस हल कर लो, उसके बाद क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात कर लेंगे। ये एक कंटिजेंसी प्लान फॉर डेजर्ट एंड लोकस्ट इन्वेजन है जो इंडिया ने बनाया। आप लोग को ये इंटरनेट पे मिल जाएगा, देखिए, पढ़िए। वो जुल्फिकार साहब कहते हैं ना कि हम जो शहरी लोग हैं, हम बाबू लोगों, हमें ज़रात क्या समझ में आएगी। लेकिन अल्लाह मियाँ ने कहा है कि पढ़ लिख के कुछ ना कुछ ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। कुछ दूसरों के तजर्बे से सीखते हैं, खुद तजर्बा करके सीखते हैं। हम उनमें से हैं जो मैं समझता हूँ जिनको अफजल किया कि गलती किए बगैर दूसरों के तजर्बे से सीख लो। तो बात यह है, इंडिया में 2019 तक कोई एक जहाज भी नहीं है एरियल स्प्रे के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट पोजेस इट्स ओन एयरक्राफ्ट फॉर लोकस कंट्रोल ऑपरेशन। वो बिलीव करते हैं कि एक्वायर करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं हम कर नहीं सके। वो इंडियन गवर्नमेंट कर नहीं सकी। और ये सफा पॉइंट नंबर 2.3 है, इसके ऊपर मैं झूठ बोलने में यकीन ही नहीं रखता। बात ये है कि ये लोकस्ट जब लैंड करेगी तो अंडे देगी, और जैसे राणा साहब ने कहा कि अंडे जो हैं लोकस्ट बनते हुए 12 हफ्ते लगते हैं। जो पिछले साल की लोकस्ट ने जहां जहां अंडे दिए हैं उसको आइडेंटिफाई आज भी करने की कोशिश की जा रही है। टीमें गई हुई हैं और वहां स्प्रे होना लाजमी है। और जो फ्रेश स्वाम्स आने वो अभी आए नहीं, वो जुलाई के महीने में उनकी उम्मीद है। और ये जब झुंड आएंगे तो ये कहते हैं कि इनकी एक रफ्तार 150 किलोमीटर रोज तक ये ट्रैवल कर सकते हैं, 120 से 125। और जो बड़े वाले झुंड हैं उसमें FAO अपनी रिपोर्ट में कहती है मॉस्को सिटी से बड़े होती है। मॉस्को सिटी 600 स्क्वायर किलोमीटर। लुक एट द साइज एंड क्वांटिटी। और अभी आपको बताया अदील ने कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर पे बैठ जाए तो 34,000 लोगों का खाना खा जाती। अगर पाकिस्तान के 25% काश्त वाले इलाके पे हमला हो जाए तो लॉस
to the economy will be over $6 billion. $6 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो, ये इतनी सीरियस थ्रेट है। और यहां फिर वही मसला चलेगा जो कोरोना का रोना था। बात सारी ये है, रो कम करो ज्यादा, ये है हमारा नारा। और यहां है रोना धोना सिर्फ कि रोते रहो। मैं वजीर जो हमारे एग्रीकल्चर के हैं उनसे कहता हूं कि वो बताएं कि उन्होंने ये प्लान पढ़ा है। इसके अलावा तो पाकिस्तान में कोई प्लान मुझे तो नजर नहीं आया। नेशनल एक्शन प्लान, डेजर्ट लोकस्ट सर्वेलेंस, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन एंड अवेयरनेस। सिंध हुकूमत ने क्यों नहीं बनाए? पिछले साल मई से हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे? अरे भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बना लेते, बनाते तो जिस तरह पीएफसी खा गए, प्लान भी खा गए, जिस पे बैठते खा जाते हैं। अच्छा भाई बनाया नहीं, पढ़ा तो लगता है पढ़ा भी नहीं। खास तौर पे अपने वजीर आला को पढ़ाइए। आज की तारीख में इस बजट में दिखाएं कितने पैसे रखे हैं इस लोकस कंट्रोल के लिए। मैं यहां पढ़ सकता हूं कितनी रकम चाहिए और कौन कितनी रकम दे रहा है। सिद्रा ने जिक्र किया कि कितनी रकम चाहिए। 26 अरब रुपए चाहिए। 26,578.77 मिलियन। अगर किसी को कोई शक है, इसमें से बता दें कि सिंध ने कितने देने, कितने रखे हैं, वो सफा बताएं बजट का जिसमें ये पैसे रखे गए हों। वफाक ने कहा था कि सूबे जो हैं वो 60% और वफाक 40%। इससे क्या एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अगर एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होगी तो प्रोविंशियल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी। नंबर नहीं दे सकेंगे ये कि ये क्या करेंगे इसमें से। फिर टाइम का ख्याल कीजिए। ये टाइम देखिए 10 मिनट देखिए। मैंने पूरा नोट किया था, 35 मिनट बोल के गए। कौन? सीएम इसके साहब बारे में सीएम साहब के देखें। मैं आपको रूल बताना चाह रही थी कि रूल 93(1) का आप देखें तो उसमें एक मेंबर मिनिस्टर के अलावा, मिनिस्टर साहब के लिए 20 मिनट्स हैं और मेंबर के लिए 10 मिनट्स हैं। ये बजट की स्पीच के लिए था, मोशन के लिए नहीं था। मोशन के लिए ये एग्री नहीं हुआ। इसके अंदर आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। जिस वक्त कहेंगे आपका हुक्म तो मानना पड़ता है। लेकिन अगर शुक्रिया मुझे बोलने नहीं देना चाहती, 93 में है। अगर जबाबंदी, अगर इस ऐवान में जबाबंदी होगी, इस ऐवान में जबाबंदी होगी तो फिर बोलने का हक कहां होगा? आप शॉर्ट कर लीजिए प्लीज। बात सारी है कि क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला। ये तो बता दिया गया कि कितने इलाके के ऊपर स्प्रे होना है, मैं नहीं रिपीट करूंगा। ये भी इनसे पूछे कि जितनी वफाक ने टीमें कही थी, इन्हीं ने उससे ज्यादा मांगी और वफाक ने जवाब क्या दिया? ना किया या हां किया? और क्या इनके पास वो अफराद थे जिसके ऊपर ये कहते हमने ये किया, ये किया, ये किया? इनको ट्रेनिंग देनी आती थी? ट्रेनिंग उन अफराद की कहां हुई? वो ट्रेनिंग क्या इन्हीं ने पंजाब के लोगों की यहां की, या केपी के लोगों की, या सिंध से लोग गए, या वहां से आए सिंध के लोगों को ट्रेन करने स्टाफ? जवाब नहीं होगा। अभी अदील ने जिक्र किया 92 में जिन जहाजों का जिक्र कर रहे थे
कि ओवरनाइट आए। अव्वल तो वो उतनी ओवरनाइट नहीं आए जितनी नाइट इन्होंने दिखाई थी। 20 जहाज थे पाकिस्तान के पास 90 की दिहाई में। 90 की दिहाई से 2018 तक 4 क्यों रह गए? इसका कोई जवाब देगा कि उन जहाजों को जो कौमी असासा था, उनको जो राणा अमीर सिंह साहब कहते हैं कि धक्का देके स्टार्ट करने वाली गाड़ियों से भी बदतर हालत में कर दिया, वो उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दिए गए, उसकी जिम्मेदार कौन सी हुकूमतें? कम से कम आपका हिस्सा उस 90 की दिहाई से लेकर इन 30 सालों में आप भी 7 साल के जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है जो मुशर्रफ साहब है। हम तो जुम्मा अभी 2 साल भी मुकम्मल हुए आपके लिहाज से, जहां उन 70 सालों का बर्बादी, ये एक फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान की 20 साला एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देखें तो पिछले साल सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी 4.5%। अगर कुछ नहीं किया होता तो ये ग्रोथ कैसे आती? जो भी वजह है, ओवरऑल वीट का बम्पर क्रॉप, ग्राम का बम्पर क्रॉप, हर फसल जो मेजर क्रॉप है उसमें इजाफा हुआ है, सिर्फ शुगर केन में नहीं हुआ। फिर नंबर ऑफ टीम्स, कितनी टीमें बनाने की बात हो रही है? मुल्क भर में 312 टीमें बनाने की बात हो रही है। फिर प्लांट प्रोटेक्शन के कितने लोग होंगे? इसी तरह सूबे को बता दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने कहा 230 लोग चाहिए सिंध में। सिंध हुकूमत ने कहा नहीं, हम 345 चाहते हैं। वो कहा रख लो। फिर लोकल एरिया कंट्रोल, उसमें उन्हें कहा 80 लोग चाहिए, कहा नहीं हमें 120 कर दें। हमने कहा कर लो। फराख दिली इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बाप का सलूक। बाप इसी तरह करता है, अगर बेटे मांगते हैं तो ना नहीं करता, कहता ले लो देख लेंगे। फिर फौज के 80 लोग थे, इन्हें कहा 120 चाहिए, दे दिए। टोटल 480 हम कहते थे, इन्होंने 675 मांगे, दे दिए गए। और ये टीमें जो हैं वो रोजाना के हिसाब से 12 सिंध के अंदर 18,000 हेक्टर एकड़ का सर्वे करने के काबिल हैं। फिर मैं अगर इनसे कहूं कि व्हीकल्स, फेडरल गवर्नमेंट 56 दे रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा 74 ले लो। हेलीकॉप्टर सिंध के लिए 1 दे रही है, EL3 150, माइक्रो स्प्रेयर्स 124। सूबाई हुकूमत को कहा 100 आप भी ले लें। अदर स्प्रेयर्स, जो छोटे छोटे स्प्रेयर्स जिनका जिक्र राणा साहब कर रहे थे, वफाक ने कहा हम 87 दे देंगे और सूबे के जिम्मे 1500 आए। और पेस्टिसाइड जो थी के 0.6 मिलियन, शॉर्ट कर लीजिए प्लीज जी, मैं 3-4 मिनट लूंगा। और फिर 0.3 सूबे को कहा 0.9, शॉर्ट करें। पूरा ये प्लान बना के दिया गया, सर्वे व्हीकल्स का दिया गया, सब कुछ का दिया गया। और इसकी कीमत, इसकी अब जवाब नहीं बनते तो अब बोलनी शुरू हो गए। बात सारी ये कि इस पूरे खर्चे के अंदर इन्हें कहा जो सिंध के ऊपर खर्च और वफाक का 26,578, इनको कहा कि 3 अरब आप दे दें। इनका नहीं देंगे। हम कितना देंगे वो ये बताएंगे अपनी तकरीर में, जिसे मुझे तो शर्म आती है। कोविड के लिए 6 बिलियन रखेंगे, लोकस के लिए जो देंगे वो ये बताएंगे।
और फिर यहां सीना ठोक के कहते हैं हम लोकस पे काबू करने के लिए हर चीज लगा देंगे। बहुत शुक्रिया लगानी थी फिरदौस साहब। तो लगा देते। बात आपके ये है, स्पीच का शॉर्ट करना बहुत मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन जी? प्लीज आपके लिए स्पीच का शॉर्ट करना बहुत मुश्किल है मुझे पता है। जी जी, मैं लेकिन आप बिल्कुल जा रहा हूं। प्लीज शॉर्ट करें। मैं आपको ये शॉर्ट बता करें, सकता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस हुकूमत का कारनामा ये है कि हमने जब से आए हैं वो स्प्रेयर्स जो दुनिया से 18 लाख में बनते थे वो हम पाकिस्तान में बनाने लगे हैं, और इंशाल्लाह ये हमारा ये कि वो जो 18 लाख का स्प्रेयर था वो 4 लाख में मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूं कि वफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, और अच्छा काम उस वक्त होगा जब वफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। और अभी तक मेरे पास यही रिपोर्ट है कि जो टीमें ग्राउंड पे हैं वो हम असेंबली में चाहे कितना लड़ लें, लेकिन जमीन की टीमें जो हैं दोनों मिलकर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और मैं उन टीमों को सलाम भी करता हूं, मुबारकबाद भी पेश करता हूं जिन्होंने 19 में मुकाबला किया और इंशाल्लाह 20 में भी करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।